हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है शांत रहकर लड़ना सीखे। कहते हैं कि जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो लोग बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है। जी हाँ, आदिकाल से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जिनको कुछ करना होता है वो लोगों को भी शोर नहीं किया करते हैं, वो कर दिया करते हैं। करने के बाद अपने आप हो जाता है उनके द्वारा किए गए जो काम है। इसे वर्तमान स्थिति में भी देखते हैं और आदि काल में भी हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में भारत और पाकिस्तान का ऐसा हालात है कि पाकिस्तान रोज भो भो करके भोगते रहता है। भारत को हम ऐसा कर देंगे, भारत को परमाणु छोड़ देंगे, भारत में हम घुस के ये कर देंगे, दिल्ली में जाके ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहां तक कि करने की बात आती है तो फिर क्या करता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है और भारत कुछ बोलता नहीं है पहले से, और डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है। तो वही कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं ना वो कहते नहीं है। वो काम होने के बाद आप रूपी उनका चर्चा होता है। पूरे विश्व में भारत की चर्चा हुई जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। लेकिन पाकिस्तान रोज भोगते रहता है कि कश्मीर छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता नहीं उससे। शांत रह करके लड़ना एक अपने आप में कला है। आप अगर मन में किसी चीज को लेकर के परेशान चल रहे हो और मन में ये सोच रहे हो कि कैसे उससे निपटा जाए, तो सबसे पहले तो आपका जो सिचुएशन है उसमें किसी दूसरे लोगों को शामिल नहीं करो। शामिल करने का जैसे कि अगर हमको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो अपने अंदर, मेरे पास सबको ये इतना पोटेंशियल अपने अंदर है कि हम चाहे तो अपना प्रॉब्लम में खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो होगी वर्तमान की बात है। आदि काल में भी ऐसा है। किष्किंधा कांड की एक चौपाई है जो कि जामवंत जी, श्री महाराज हनुमान जी को उनका बल कितना है यह एहसास करा रहे हैं। तो कहते हैं क्या कि कही रीच पति सुनो हनुमाना, का चुपचाप साध रहु बल बाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखो, इसमें भी एक लाइन है, जितना बोले उसमें भी एक लाइन है कि का चुपचाप साध रहे बलबाना। तो जिसके पास बल है ना वो हमेशा शांत रहता है। अब जिसके पास कुछ है नहीं ना तो उसके पास वही होता है, गाली होता है, चिल्लाना होता है, और मतलब अकबकाहट उसके पास होता है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ रहता है ही नहीं। अब जिसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो कहां से किसी चीज पे विजय हासिल कर पाएगा। शांत को अगर लड़ना, क्रांति एकदम लानी है जबरदस्त, तो आप अपने आप से लड़ो ना, अपने मन में लड़ो। उस प्रश्न को उत्तर के लिए अपने मन में लड़ो, अपने घर और मकान के लिए अपने मन में लड़ो, अपने माता पिता के सपनों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि झगड़ा करते चले रोड पे, नहीं, अपने मन में लड़ो, शांति से लड़ना सीखो। ऐसा भवंडर मचाओ ना अपने मन में कि बाहर का जो प्रतिक्रिया आपके ऊपर कोई लोग कर रहे हैं ना, टिप्पणी कर रहे हैं ना, उनका तो मुंह बंद हो जाए। ये सब शांत रहने से होता है। अब जैसे किसी सिचुएशन में झगड़ा हो गया या गुस्सा हो गया, आप तुरंत रिएक्शन करते हो ना, तो उसका मतलब बहुत ज्यादा बुरा परिणाम आता है, सबके लाइफ में आ जाता है, आपके हो या हमारे हो। चलते कहते हैं ना कि किसी काम को लेकर के आपको समझ में नहीं आ रहा है या गुस्सा आ रहा है ना, किसी चीज को, बात को लेकर या किसी झगड़ा है ना, तो तुरंत रिप्लाई उसको नहीं करे, तुरंत उसको जवाब नहीं दे। कुछ समय ले, समय के साथ क्रोध अपने आप शांति में बदल जाता है, तब जाकर के आप इसको करें, उस काम को पूरा करे या उसको जवाब दे, समय के साथ दे। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगले के हाथ में हथियार है और हम गुस्सा के दम पे, बस गुस्सा के होश में नहीं है, जोश में आकर के अपना काम बिगाड़ लिए। वो अगला तो गोली मार देगा, हम मर जाएंगे। तो होश में रह के कुछ भी करना चाहिए। अब आजकल सामाजिक एक कुरीतियां हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आजकल नहीं, वो आदिकाल से ही चलता आ रहा है। जो भी होता है वो पहले होता है, वही धीरे धीरे विकसित होते जाता है। कभी कुछ कम हो जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। जैसे महिलाओं के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, या फिर पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि आजकल ही हो रहा है, लेकिन आजकल महिलाएं भी शोषण करना चालू कर चुकी हैं। तो ये कलयुग है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। जैसे भी वर्तमान में दिल्ली में हुई घटना, और फिर अनेकों जगह फ्रिज में काट कर डाल देना, फिर केरला स्टोरी, फिर पता नहीं यहाँ वहां लड़कियां गायब हो रही है हिंदू धर्म के, और जिहाद के चक्कर में बहुत लोग पड़ जा रहे हैं।
अपना कॉमन सेंस लगाओ और लव जिहाद के चक्कर में मत पड़ो, उससे बाहर निकलते जाओ। जितना आप फंसते जाओगे ना, वो एक दलदल है, उसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। समय रहते अगर कहा जाता है कि दलदल में आपका अगर पैर धंसने लगे तो आप सो जाओ, तो आप अगर उस सिचुएशन में फंस भी गए हो ना तो सो जाओ। सो जाने का मतलब ये नहीं सो जाने का मतलब कि सो के हाथ पैर मारो, पूरा शरीर निकालो कि उससे कैसे हमको बाहर निकलना है। क्योंकि आजकल का जो है ना, मतलब कल्चर इतना खराब कर चुके हैं ना अन्य धर्म के लोग लव जिहाद के चक्कर में, कि भरोसा करने लायक तो है ही नहीं उनके धर्म के। जैसे रामायण काल से एक चीज देखने को मिल रहा है, शांत रह करके लड़ना सीखना। रामायण से सीखो, महाभारत से सीखो, या फिर कंस के तूफान की पहले आने वाली शांति की तरह अपने आप को प्रतीत करते थे। जैसे रामायण से शांत रह के लड़ना 2 बार हमको सिखाया जाता है, उसमें से 2 बार सीखने को मिलेगा अगर आप रामायण सही से देखोगे तो। पहली बार जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़ा, शिव धनुष, तो भगवान परशुराम आए और क्रोधित थे बहुत, लेकिन राम प्रभु श्री राम थे, उन्होंने शांतिपूर्वक कैसे लड़ा, शांतिपूर्वक, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर भगवान परशुराम से युद्ध हुआ है, दोनों एक ही अंश श्री हरि के, तो आप सोचो कि ये हाथ और ये हाथ का आपस में लड़ाओगे तो दोनों तो टूटेगा ही। अब दोनों आंख आपके लिए बराबर है, लेकिन यही रावण और राम का जब युद्ध हुआ तो रावण बहुत ही शांत था और बहुत ही क्रोधित था, लेकिन प्रभु श्री राम शांत थे और एकदम शीतल जल की तरह उनका चरित्र था, उनका मन था। और अंततः विजय किनको हुई, भगवान श्री राम की। वही प्रतीत होता है कि शांत रह करके ही लड़ना सबसे सही है, और विजय की मार्ग कहीं ना कहीं अपने मन से और शांति से लड़ने में ही प्राप्त होती है। जैसे महाभारत की बात करते हैं तो कर्ण और दुर्योधन, कंस का जो वध हुआ उससे सीखो। जैसे रावण जो था कि बहुत बलशाली था, पर उसके पास चरित्र की कमी थी, वो चरित्रहीन का शिकार हो चुका था, घमंड अहंकार सब उसके अंदर भर चुका था, और वो शांत नहीं रहता था, वो तुरंत हल्ला करने लगता था, अपने मतलब वीर का पराक्रम दिखाने लगता था। मतलब कहा जाता है कि वो एक तरह से ज्वालामुखी की तरह अपने आप को प्रदर्शित करता था। लेकिन भगवान श्री राम अपने आप को एक बात करे तो दुर्योधन जो था, कहा जाता है कि दुर्योधन दुशासन नालायक है। दुर्योधन का जो दुशासन था, यानी शासन नहीं उसको दुशासन बना कर रखा था, वो नालायक है। तो और जो भी कर्ण थे, और कृष्ण के कंस का वध करने में भी यही है, शांत